राधे राधे दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय की, जिसमें भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हें भगवत गीता के 6ठे अध्याय का महिमा बताऊंगा। जो कोई इस महिमा का वर्णन सुनेगा वह भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान पैठण नाम का एक सुंदर नगर है, जहां मैं पिपलेश के नाम से प्रसिद्ध हूँ। उस नगर में जंडितु नाम का एक राजा था, जिससे प्रजा बहुत प्रेम करती थी और जिसके गुण अपरिमित थे। उन्होंने दैनिक यज्ञ किए, जो इतने भव्य और बड़े थे कि उनका धुआं नंदन वन नामक शौर्य आनंद उद्यान तक पहुंच गया और कल्पवृक्ष पेड़ों की पत्तियां काली हो गई। वे वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो राजा जंडितु को प्रणाम कर रहे हों। उस महान राजा के पुण्य कर्म के कारण देवतागण प्रतिष्ठान पूर्व में सदैव निवास करते थे। जंडितु जब दान देगा तो उसी प्रकार बांटेगा जैसे बादल वर्षा बांटते हैं। जंडितु के शुद्ध धार्मिक क्रियाकलापों के कारण वर्षा हमेशा सही समय पर होती है और खेत में हमेशा फसलों से भरे रहते थे, जिन्हें 6 प्रकार के चूहे द्वारा परेशानी भी नहीं होती थी। वह सदैव प्रजा की भलाई के लिए कुएं और झीलें खुदवाता रहता था। जंडितु से अत्यंत प्रसन्न होकर देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हंसों का रूप धारण करके उनके महल में गए। वे एक के पीछे एक और एक साथ बातें करते हुए आकाश में उड़ रहे थे। भद्राशु 2 या 3 अन्य हंसों के साथ बाकियों से आगे उड़ रहे थे। तभी दूसरे हंसों ने भद्राशु को संबोधित किया, अरे भाई, तुम इतने आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या आप अपने सामने महान राजा जंडितु को नहीं देख रहे हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं कि अपनी इच्छा से अपने शत्रु को जला सकते हैं? तब भद्राक्ष ने अन्य हंसों की बातें सुनी और वह हंसने लगा और बोला, हे भाइयों, क्या है यह राजा जंडितु महान ऋषि रावकाओं के समान शक्तिशाली है? जब राजा ने हंसों की बात सुनी तो वह तुरंत अपने ऊंचे महल की छत से नीचे आया और खुशी खुशी अपने सिंहासन पर बैठ गया। उस समय उन्होंने अपने रथ चालक को बुलाया और उसे महान ऋषि रावकाओं को खोजने का निर्देश। जब महान नाम के रथ चालक ने राजा की आज्ञा सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत रावकाओं को खोजने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उन्होंने सभी प्राणियों के कल्याण के लिए काशीपुर की यात्रा की, जहां भगवान विष्णुनाथ निवास करते हैं। इसके बाद वह गया गए, जहां कमल नेत्र भगवान गदाधर, जो सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने में सक्षम हैं। अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद वे मथुरा आए, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। इस स्थान पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सभी महान ऋषि, देवता, वेद, अन्य शास्त्र भी अपने व्यक्तिगत रूपों में तपस्या करते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। मथुरा, जिसका आकार अर्ध चंद्राकार है तथा सुंदर भक्ति प्रदान करने वाली जमुना नदी के तट पर स्थित है। उस क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पहाड़ी है, जो मुकुट में लगे एक बड़े रत्न की तरह मथुरा मंडल की शोभा और महिमा बढ़ाती है। यह निर्मल वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के आसपास बाहर अद्भुत वन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा छोड़ने के बाद महान ने पश्चिम और फिर उत्तर की यात्रा की। एक दिन वह एक शहर में आए, जहां उसने एक बहुत बड़ी और चमकदार सफेद जगह देखी। उस स्थान पर सभी लोग, यहाँ तक कि मूर्ख व्यक्ति भी इस तथ्य के कारण सुंदर देवताओं के समान लग रहे थे।
कई यज्ञ हो रहे थे, उनकी आग लगातार जल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शहर पर हमेशा बादलों की कतार मंडराती रहती हो। भगवान शिव का देवता, जिसे मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, उस शहर में रहता था। कश्मीर का राजा अभी कई राजाओं को परास्त करके लौटा था और भगवान शिव की आराधना में लीन था। भगवान शिव के प्रति उनकी अगाध भक्ति के कारण उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के दरवाजे के ठीक पास एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे हुए ने महर्षि रावकाव को देखा। जब उन्होंने वह जन ऋतु का वर्णन से रावकाव को पहचान लिया तो मैं तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा, महान ऋषि, आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप तो बहुत ऊंचे आदमी हैं, आप इस स्थान पर क्यों बैठे हैं? जब रावकाव ने महा को ये बातें सुनी तो उसने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जब महा ने यह उत्तर सुना तो वह मन ही मन सब कुछ समझ गया। वह तुरंत वापस प्रस्थानपुर की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने तुरंत जाकर राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा को सारी घटना की जानकारी दी। राजा ने महा से सब कुछ सुनने के बाद महान ऋषि काव के दर्शन करने के लिए तुरंत जाने का फैसला किया। एक सुंदर रथ में बैठकर और अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर वह कश्मीर की ओर चल पड़ा। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां ऋषि रावकाव ठहरे हुए थे तो वह उनके चरणों में गिर गया। सभी मूल्यवान रेशम और गहने जो वह अपने साथ लाए थे रावकाव के सामने रख दिए। उस समय महर्षि रावकाव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे मूर्ख राजा, तू इन सब बेकार चीजों को लेकर अपने रथ में रख और यहाँ से चला जा। राजा तुरंत बड़ी भक्ति के साथ रावकाव के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी। उसने उस पर दया करने के लिए कहा। उन्होंने रावकाव से पूछा, हे ऋषि, आपने त्याग और भावना की भक्ति की इतनी उच्च स्थिति कैसे प्राप्त की है? राजा ने विनम्र रवैये से प्रसन्न होकर रावकाव ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन भगवती गीता के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। उसके बाद राजा जनऋतु ने रावकाव से श्रीमद् भगवत गीता का 6 अध्याय सुना और उसके बाद वह प्रतिदिन उस 6 अध्याय का पाठ करने में लग गया और समय के साथ एक पुष्प विमान आया, उसे वैकुंठ ले गया। इसी बीच वह महान ऋषि जो प्रतिदिन भगवती गीता के 6 अध्याय का पाठ करते थे वैकुंठ चले गए, जहाँ वे सर्वचुप भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में लग गए। जो कोई भी भगवती गीता के 6 अध्याय का पाठ करता है उसे शीघ्र ही भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। राधे राधे।